गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी समस्याएं हो रही हैं, फिर भी मैं आपको कई सारे टॉपिक्स के वजह से वीडियोस बना के सेंड करता रहता हूं। और आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, थायराइड हार्मोन्स एंड एंटी थायराइड्स। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इसमें कि थायराइड हार्मोन्स होते क्या हैं, इनका हमारी बॉडी में रोल क्या है, इनकी कमी से क्या होता है और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है। क्योंकि जब इनकी कमी है तब हमें थायराइड हार्मोन्स की ज़रूरत होती है बॉडी में, लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ जाए, इनका लेवल बढ़ जाए, तो उसके लिए फिर हमें एंटी थायराइड्स मेडिकेशंस भी चाहिए। एंटी थायराइड मेडिकेशंस ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो थायराइड की लेवल को कम कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं। देखिए, आपके थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारी थायराइड ग्लैंड से आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स होते हैं, जिनमें दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, लीवोथायरॉक्सिन। लीवोथायरॉक्सिन को हम लोग T4 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें आयोडीन के या फिर अमीनो एसिड के 4 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो 353 के कॉम्बिनेशन में होते हैं। इसके बाद आता है हमारा लियोथायरोनिन। लियोथायरोनिन जो होता है इसको T3 के नाम से जाना जाता है। मतलब मेनली कौन से हुए, लेवोथायरॉक्सिन और लियोथायरोनिन, T4 और T3, ये होते हैं हमारे थायराइड हार्मोन्स जो कहाँ से निकलते हैं, थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन निकलते हैं T3 और T4। इनकी सिंथेसिस थायराइड ग्लैंड में ही होती है। अब इनका रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, जब ये थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं ये कम हो जाते हैं बॉडी में, तो इनकी कमी की वजह से, इनकी डिफिशियंसी की वजह से इंसान में कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। सबसे पहले तो उसका मेंटल अल्टरनेस हो जाता है, ब्लड का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, और बेसिक मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, बेसिक मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रॉपरली नहीं हो पाती हैं और इफेक्ट कहाँ पे करता है, मेंटल अल्टरनेस पे। ठीक है, ये तो हुई इसकी क्या, डिफिशियंसी। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बाहर से थायराइड हार्मोन्स लेंगे या फिर थायराइड ग्लैंड से ही हार्मोन्स को सिक्रीट करवाने के लिए मेडिकेशन लेंगे, जिससे हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उससे हार्मोन्स T3 या T4 का फॉर्मेशन हो, सिंथेसिस हो। ये इसकी थायराइड हार्मोन्स की बात हो गई। अब थायराइड हार्मोन्स की डिफिशियंसी के बाद बात करते हैं, जब इसका लेवल बढ़ जाता है, जब बॉडी में इसका लेवल बढ़ जाता है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जब बॉडी में थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं हाइपरथायरोसिन। हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसका लेवल बढ़ जाता है। इसका लेवल बढ़ने की वजह से इंसान के अंदर एंग्जाइटी हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, हार्ट काफ़ी तेज काम करने लगता है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई जब बॉडी का कोई भी पार्ट बहुत तेज काम कर रहा है, एंग्जाइटी हो जा रही है, इंसान इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा कि वो कोई भी काम सही से नहीं करेगा। तो ये भी एक तरह का पागलपन ही है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी थायराइड हार्मोन्स लेते हैं जो T3 और T4 की सिंथेसिस को कम कर देते हैं। जैसे आपकी मेडिसिन में है मेथिमाजोल। मतलब कई सारी मेडिसिन आती हैं, एजोल की भी आती हैं और प्रोपाइलिन की भी आती हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे मेथिमाजोल का को मेंशन किया गया है। तो आपको देखना मेथिमाजोल, ये तो एंटी थायराइड मेडिकेशन हो गए। T3 और T4 के फॉर्मेशन की अगर बात करें तो हमारी बॉडी में इनका फॉर्मेशन बड़ा ही फंक्शनली होता है। आपके सिलेबस में उतना डिटेल में दिया नहीं है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। T3 जो होता है, T3 से T4 का फॉर्मेशन होता है, और हमारी बॉडी में T3 की प्रेजेंस जो होती है वो 92 से 95% होती है, ओनली 5% T4 होते हैं। इन दोनों की सिंथेसिस से ही थायराइड से होने वाली जो भी डिजीज हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। अगर थायराइड हार्मोन्स की बात करें तो एक बार फिर से थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले प्रोटीनेटेड हार्मोन्स होते हैं, जिनमें T3 और T4 दो टाइप के हार्मोन्स पाए जाते हैं। और इनका मेन काम यही होता है कि हमारी बॉडी में बेसिक मेटाबॉलिज्म जो है उसको मेंटेन करके रखना है। बेसिक मेटाबॉलिज्म अगर ज़्यादा हुई तो भी प्रॉब्लम, कम हुई तो भी प्रॉब्लम।
इस वजह से थायराइड हार्मोन्स का रोल होता है। इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अगर, तो आपके इसमें जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला क्लास है आपका थायोरेसिल। थायोरेसिल में दो ड्रग्स हैं आपकी, प्रोपाइल थायोरेसिल, जिसको मैंने बी नंबर पे लिख दिया है, भले ही बी नंबर पे लिखा है लेकिन आपको ये ड्रग देखनी है क्योंकि ये फर्स्ट ड्रग है जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। पहली ड्रग अगर आती है इसमें कोई भी तो वो प्रोपाइल थायोरेसिल है, प्रोपाइल थायोरेसिल। सेकेंड ड्रग है जो आपकी मेथाइल थायोरेसिल। ये दोनों ड्रग्स क्या काम करती हैं, ये दोनों थायराइड हार्मोन्स की कमी होने पे इनको दिया जाता है, जब थायराइड हार्मोन्स कम हो जाते हैं। इसके बाद आता है इमिडाजोलिडीन। इमिडाजोलिडीन की अगर बात करें तो इसमें मेथिमाजोल है आपकी। मेथिमाजोल आपकी क्या है, एंटी थायराइड है। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है तो इसको मेथिमाजोल को यूज किया जाता है। मैंने ये वर्ड नहीं बोला, जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तब इसे क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, जब डिफिशियंसी हो जाती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। और जब लेवल बढ़ जाता है, एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो सिक्रीशन बढ़ने वाली कंडीशन में क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो और हाइपर, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, हाइपो हाइपर। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा।